धन्य संगति सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ के चेहरा से पैदा किया। माँ से गहरा है प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई कहा। तू धन्य है,
सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ की जैसा है गहरा प्यार, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अनादि काल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है, धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है। महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव, महिमा तेरी तेरा पराक्रम शोभा भी तेरी ही है। महिमा तेरी तेरा पराक्रम शोभा भी तेरी ही है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। राज तेरा है, तू सबके ऊपर मुख्य और महान चेहरा है। राज तेरा है, तू सबके ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। अनादि काल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है, धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है। स्वर्गीय धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। स्वर्गीय धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है सामर्थ के साथ। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है सामर्थ के साथ। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथों में है। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं बुजुर्ग माता के जीवन के लिए। अपने हाथ को बढ़ाकर उसे चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से बुजुर्ग माता के जीवन के लिए होने पाए। प्रभु, उनके जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह को यीशु के नाम में ले लेते हैं। उनके जीवन की चंगाई के द्वारा प्रभु इनके घर और इनके घराने के हर एक व्यक्ति के जीवन में आपका छुटकारा प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा अपने राज्य और महिमा की बढ़ती के लिए ऐसा ही होने दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।
रास्ते राहे तू सबके ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। हे यहोवा तू धन्य है। हे यहोवा तू धन्य है। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। हम उसके हैं, उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसकी चराई की भेड़े हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम को धन्य कहो। ये सारी पृथ्वी के लोगों का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी तक बनी रहती है। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है,
उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। हे सारी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. I will enter his gate with thanksgiving, my heart. I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके जी उठने से मैंने जीवन पाया, यीशु नाम की जय जय हो। उसके जी उठने से मैंने जीवन पाया, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके जी उठने से मैंने जीवन पाया, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, He is Lord. He is, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord.
प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। राजा है, राजा है, संसार को जीत लिया वो राजा है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है। त्राता है, त्राता है, पाप क्षमा करने वाला त्राता है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा त्राता है। ज्योति है, ज्योति है, अंधकार मिटाने वाला ज्योति है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरी ज्योति है। जीवन है, जीवन है, मृत्यु से बचाने वाला जीवन है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा जीवन है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा जीवन है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा जीवन है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, बनी रहेगी। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है, जो परमेश्वर की स्तुति का है, जो परमेश्वर की स्तुति का है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे, बहुतेरे यह देखकर डरेंगे, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से
आपने हमें इकट्ठा किया, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं और यह अवसर दिया कि हम चुनकर आपके समीप आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने हमें दिखाया प्रभु, हमारे शरीर के हर एक अंगों को भला चंगा रखा, हम जीवित और जागृत पाए जाते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं और आपने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, आपने यीशु मसीह को हमारे जीवन के लिए दे दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके लहू ने हमें खरीद दिया। अब हम अपने नहीं परंतु आपके हैं और हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, ताकि हम अपने आत्मा प्राण और देह से आपकी महिमा कर सकें। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके लहू की तारीफ करते हैं जिसने हमें आपके निकट लाया, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने हम दोनों को एक कर दिया। अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, शरीर पर बैर को नाश करके व्यवस्था की वो आगे जो विधियों की रीति पर थे मिटा डाला। मेरे अंदर एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न किया। क्रूस पर बैर को नाश करके हम दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। जो दूर थे और निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। उसी के एक आत्मा में हमारे पिता के पास पहुंच होती है। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप हम बनाए जाते हैं, उसमें सारी रचना मिलकर के एक पवित्र मंदिर बनती जा रही है। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी आत्मा के द्वारा आपका निवास स्थान बनाए जा रहे हैं। ओ प्रभु, आज के दिन हम आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक के प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित और पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप धन्य परमेश्वर हैं। आज के समय में प्रभु, आपके उस सिंहासन पर जो स्तुति रूपी है प्रभु, आप हमारे बीच में आए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी आंखें खोल दें कि हम आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकें। फिर से प्रभु जी, आज के दिन हम अपने देश के एक एक नागरिक के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक के पाप धर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, उनकी भी आंखें यीशु के नाम में खुलने पाए। आपने हमारी आंखें खोली उजियाला कहने के द्वारा। हाँ प्रभु, हम उनके जीवन के लिए आपके उजियाले की घोषणा करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, बहुतों के जीवन को आपने छुड़ाया है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। पर अभी बहुत सारे लोग हैं प्रभु, बहुत सी आपकी भेड़ें हैं जो आपके खत्ते में आनी है, बहुत सारी भेड़ें हैं प्रभु जो आपकी भेड़शाला में आनी है। यीशु के नाम में प्रभु हम उनके लिए विनती करते हैं, पवित्र आत्मा उनके हृदय से बातें करें, उन्हें खींच लाएं, उन्हें अपने समीप आने का अवसर दें। आपके अनुग्रह को हम उनके जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु, अपनी दया और अपने तरस को दिखाएं। हाँ प्रभु, दया करें, दया करें, दया करें राजा। इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश की राजनीतिक गतिविधियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, न्याय प्रणाली के लिए प्रार्थना करते हैं, न्याय प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, दया करें प्रभु, हम अपने सैनिक भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपकी दया और तरस उनके जीवन के लिए होने पाए। हाँ प्रभु जी, उनकी विधवाएं विधवा बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु के नाम में उनके जीवन में प्रभु अपनी तरस को प्रकट करें। उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दिया है प्रभु, उनके परिवार की सुधीले राजा ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, उनके बच्चों के जीवन पर अनुग्रह करें। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे देश में आज के दिन कोई भी भूखा ना रहने पाए, कोई भी प्यासा ना रहने पाए, किसी का गर्भ ना गिरे। हाँ प्रभु, ऐसी दया यीशु के नाम में हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जी, दया करें, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाए, खेदित मन वालों को शांति दे, बंधुओं को स्वतंत्रता का, कैदियों को छुटकारे का और आपके प्रसन्न रहने के दिन का प्रचार हो प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। अपने लोगों को उठाकर खड़ा करें, अपने छोटे बड़े हर एक जनों को अपनी सामर्थ्य से भर दें, दान और वरदानों से भर दें प्रभु, ताकि आपकी सामर्थ्य इस देश में और इस पृथ्वी पर बहने पाए। ओ पवित्र आत्मा, आने वाली पीढ़ी आपके नाम को बहुतायत के साथ ऊंचा उठाए, इसलिए हर एक शिक्षाओं पर आपके अनुग्रह को मांगते हैं। शैतान किसी भी प्रकार से काट कूट करने ना पाए। ओ पवित्र आत्मा, दया करें, शैतान किसी भी प्रकार से अपने जाल और फंदे को फैलाने ना पाए। और प्रभु दया करें, जैसे आपने भजन संहिता में कहा कि हाँ प्रभु, जैसे पक्षी किनारे मेरा जाल फट गया और हम
बाहर उड़ गए, वैसे ही प्रभु जी यीशु के नाम में आपके लोग बंधन से छुटकारे को प्राप्त करें। हाँ पवित्र आत्मा ऐसी दया यीशु के नाम में हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। इज़राइल पर अनुग्रह करें, शांति और छुटकारे के उनके लिए मांगते हैं प्रभु। उनके फाटक उद्धार का वस्त्र पहने रहे। हाँ प्रभु दया करें, उनके फाटकों में शांति, उनकी शहरपनाह में शांति, और उनके माँ हाँ प्रभु महलों में कुशल होए प्रभु, ऐसा दया चाहते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आज के दिन हर एक आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु जी, हर एक निराशा को एक आशा दीजिए जो जीवित आशा है। हाँ प्रभु जी दया करें कि हर एक जो आत्महत्या करने की दशा में है या आत्महत्या करने की आत्मा में विवश है प्रभु, उनके जीवन को यीशु मसीह के नाम से प्रभु निकाल कर लेकर आए। दया करें प्रभु जी कि वे वो उस बंधन से छूटने पाए। पवित्र आत्मा वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में उन जवानों को, उन बच्चों को, उन किसानों को प्रभु छोड़कर चला जाए, ऐसी दया चाहते हैं। मौसम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, किसान भाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिनकी मेहनत से प्रभु हमारे जीवन में आप अपनी आशीष को देते हैं। उनके जीवन के लिए प्रभु हम आपके प्रेम और आपके अनुग्रह को मांगते हैं। विधवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, अनाथों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में आपका वचन कहता है कि आप विधवाओं के सिवानों की रक्षा करते हैं। आपका वचन कहता है कि आप अनाथ और विधवाओं को संभालते हैं। आपका वचन कहता है कि आप अनाथों और विधवाओं का न्याय करते हैं। पवित्र आत्मा हम परदेशियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा अपने दया और तरस को प्रकट करें, कोई भी नाश ना हो प्रभु, हर एक अनंत जीवन को प्राप्त करे जैसे आपकी इच्छा है कि छोटे से छोटा नाश ना हो। इसलिए प्रभु दया करें कि कोई भी नाश ना हो, हर एक अनंत जीवन को पाए प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। हाँ प्रभु जी जो बैकस्लाइड हो गए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी दया और अपने तरस को प्रकट करें, उनके जीवन में आपका सामर्थ काम करे, उन्हें फिर से वापस लेकर आए ताकि प्रभु आपकी दया और प्रेम में बढ़ सके। जिस अच्छे काम को आपने लोगों के जीवन में प्रारंभ किया है, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम पौलुस के समान भरोसा करते हैं राजा कि आप यीशु मसीह के आने तक उसे पूरा भी करेंगे। इसलिए आपकी दया को मांगते हैं। ओ आप पिता हैं इसलिए आपका धन्यवाद, आप गुरु हैं, उत्तम गुरु हैं इसलिए आपका धन्यवाद। हाँ प्रभु जी आप स्वामी हैं इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे मित्र हैं इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु आपने हमें जीवित पत्री बनाया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन और भी ऐसा होने दीजिए कि हमारी मांस की पट्टी पर हाँ प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा लिखा जाए आपका वचन, ताकि प्रभु हम आपके वचन से भर दिए जाएं। हाँ प्रभु हमारे बुद्धि ज्ञान और समझ को खोल दीजिए पिता, ऐसी दया चाहते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हाँ प्रभु व्यभिचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी जो भी जवान बच्चियों और छोटी बच्चियां जो हवश का शिकार होती हैं, यीशु के नाम में प्रभु उन्हें अपने दूतों के द्वारा बचाएं राजा, ऐसी दया चाहते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हमारे देश में प्रेम की आत्मा को मांगते हैं प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा हर एक शैतान की युक्तियां और योजनाएं विफल होने पाए, क्योंकि आपने कहा आप अपनी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने देना चाहते। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपका दया और आपका तरस लोगों के जीवन में काम करे। हाँ प्रभु जी लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सेवा करने पाए। ओ पवित्र आत्मा एक मन एक चित एक प्रेम एक मनसा में बांधे, मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करने में प्रभु हर एक की सहायता करें यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपके तरस को उन प्रियों के लिए मांगते हैं जो आज के दिन प्रभु भटक गए हैं। ओ प्रभु जी दया करें, उनके जीवन पर तरस खाए, उन्हें लौटा लाए। ओ प्रभु दया करें दया करें दया करें राजा, आपका प्रेम उनके जीवन को खींच लाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपका प्रेम हाँ प्रभु जी लोगों के अपराध को ढांप दे पिता, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में। आज के दिन हमारे जीवन को बहुत बदल बदल दीजिए प्रभु जी, ताकि हम बहुतों के जीवन में हाँ उस बदलाव को देखने पाए पिता, ऐसी दया चाहते हैं। बहुत सी बातों में प्रभु हम अयोग्य और निर्बल है। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ हमें बलवंत करने पाए, ऐसी दया चाहते हैं। आज के दिन हम आपके दया नए अभिषेक से भरना चाहते हैं, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु नया ताजा तेल बहने दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि हमारा कटोरा उमड़ने पाए।
और प्रभु जी, हम शत्रुओं के मेज के सामने, हाँ प्रभु, आपके नाम की महिमा कर सकें। यीशु के नाम में हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने श्राप देने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी आशीष बहने पाए राजा, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु के नाम में प्रभु जी, हामान की युक्तियों को विफल करने वाले प्रभु, अहीतोपेल की युक्तियों को व्यर्थ करने वाले प्रभु, हाँ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में हेरोदेश की युक्तियों को विफल करने वाले प्रभु, आज के दिन वो हरेक युक्तियां और हरेक योजनाएं जो हमारे देश के खिलाफ और हमारे आपकी कलीसिया के खिलाफ बनाई जाती है प्रभु, वो यीशु के नाम में विफल होने पाए राजा, ऐसी दया आप चाहते हैं। आने वाले समय में बहुत बंद द्वार यीशु के नाम में खुलने पाए। खुले गए द्वारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु जी, हर एक को आज के दिन तैयार करें। जब इस स्थान से हम अपने मोबाइल को या इंटरनेट को हम अलग करते हैं प्रभु, वैसे उस स्थिति में प्रभु जी, हमारे जीवन में बदलाव को हम देखने पाए। पवित्र आत्मा, ऐसी दया चाहते हैं, क्योंकि जब आप आते हैं तो परिवर्तित करके और ही मनुष्य बना देते हैं जो आपके लिए नबूवत करे। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, हरेक के जीवन के लिए आपकी तरस, प्रेम और भलाई को मांगते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, इस वक्त आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हमारे बीच में प्रभु जी, जितने बीमार हैं वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। मौसम की प्रतिकूलताएं यीशु के नाम में जाने पाए। ओ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में पहाड़ों पर राज्य करने वाले प्रभु, ऊंचे स्थानों पर चलने वाले प्रभु, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलने वाले प्रभु, आज के दिन हरेक के जीवन की समस्याओं को यीशु के नाम में दूर करें। ओ पवित्र आत्मा, अपने अद्भुत अनुग्रह को हमारे बीच में बहुतायत के साथ प्रकट करें और हमारे बीच में चले फिरे प्रभु, ताकि हरेक के घर में आपकी उपस्थिति आ जाए, हरेक के जीवन में एक नया अभिषेक काम करने पाए। ओ पवित्र आत्मा का नया अभिषेक हरेक स्पर्श करने पाए, महसूस करने पाए पिता, ऐसी दया चाहते हैं। हमारे जवान बच्चे आपकी आत्मा से भर जाएं, ताकि वे दर्शन देखने पाए। हमारे बुजुर्ग प्रभु जी आपकी आत्मा से भर जाएं। आप, हमारे छोटे बच्चे आपकी आत्मा से भर जाएं। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में ऐसा ही होने दें। आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा अपने जीवन से आपको देते हैं। स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते हैं और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। अभी अवसर होगा कि आप अपनी गवाहियों को बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड मैम। प्रेज द लॉर्ड। मैं गवाही दूंगी। पिछले सप्ताह में, इसके पिछले सप्ताह में, जब आप लोग यहाँ नहीं थे, तभी मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। सभी लोग को वायरल फीवर हो रहा था। तो सैटरडे को मेरी बेटी स्कूल से आई, उसके बाद बहुत ज्यादा ही, बहुत आके बिल्कुल सो गई, खाया भी नहीं, टिफिन भी नहीं खाया। मैंने चेक किया, टिफिन भी वैसे ही था, सब चीज चेक था। तो मैंने बोला क्यों नहीं खाया, तो बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर एकदम से सो गई। जब सो के उठ, जब सोई थी, इतनी तेज उसको फीवर थी, बहुत तेज फीवर था। फिर उस टाइम मैं बस प्रार्थना ही करे जा रही थी कि प्रभु आपने इसे ठीक कर दिया है। तो फिर और धन्यवाद दे रही थी। और उसके बाद में इसको रात में भी फीवर थी, लेकिन ये ऐसे ही बोलती थी मुंह से, बस एक ही बात बोला करती थी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि वो इतनी बुखार में तप रही है, फिर भी वो बोल रही है कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, क्योंकि उसका 100+ था। क्योंकि हम सैटरडे, फिर संडे को हमने गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि मंडे उसका एक सप्ताह के बाद उसका एग्जाम था। तो इसके पापा बोले कि नहीं, इसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा फीवर है। और जब हम हॉस्पिटल में लेके गए तो बहुत ही ज्यादा इसको फीवर था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो उस सिचुएशन में भी बस एक ही बोलती थी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ।
मेरे को यीशु पापा ने ठीक कर दिया है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस समय जो बहुत ज्यादा जो फीवर था, प्रभु उसमें उसको संभाल के रखा और उसके एग्जाम होने से पहले उसको पहले ठीक कर दिया। इसलिए सारा आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वाह, सिखा दिया हम लोगों को भी, हमको भी ऐसे ही बोला है। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ प्लीज। भजन 25 का। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दो। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोड़ते हैं, उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा। परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं, वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला। अपना पद मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। ओ शरणा। प्रेज द लॉर्ड आंटी। इस लॉर्ड बेटा। आंटी वचन बोलूंगी। व्यवस्था वर्णन 28 का 12। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुत तेरी जातियों को को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। होशन्ना। ओ शरणा। जय सो दीदी। जय यीशु आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाया और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठने पा रहे हैं इस जूम मीटिंग के द्वारा, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे, और किसी दूसरे प्रेरितों के काम 4 का 12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। हालेलुया। ओ शरणा। होसन्ना। जय श्री दीदी। जय यीशु की विनोद। वचन बोलेंगे दीदी। प्रेरितों काम 17 अध्याय का 24-25। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही श्वास और सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। हालेलुया। ओ शरणा। हो सन्ना। आज आए हैं दीदी, थोड़ा महिमा है देवा से, तो हमने सोचा आज जो मीटिंग में हम बहुत दिन नहीं जुड़े हुए हैं, तो आज जुड़े तो हैं अभी, तो कुछ प्रार्थना भी करना है। उन लोगों को थोड़ा समस्या भी में भी है वो लोग,
कहाँ आए हो? है दीदी, सामने है। बैठ। तुम्हारी आवाज नहीं आती। उन्होंने दीदी वो फोन लगा दिए थे रामजन्म भैया ना, तो फोन भी नहीं उठाए थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। बोल रहे थे वो लगाए हैं कि देखे जूम मीटिंग चालू हुआ है नहीं, इसलिए पूछ रहे थे, तो फोन भी नहीं उठाए। ओ। तो भी है, सामने है सब। पास में है हम लोग से चार, तीन चार पांच लोग। अच्छा। हम्म। आराधना कर रहे थे हमारे साथ, स्तुति कर रहे थे। हाँ 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 दीदी, साथ में हम लोग कर रहे थे सब कुछ। तो परसों दिन आए थे तो प्रार्थना किए थे, अंगीकार करा थे, फिर हम बोले आइए का एक आध दिन तो फिर आए हैं। तो हमने सोचा चलो दीदी से थोड़ा सा बात करा देते हैं और कुछ तो तो वीडियो उसे ऑन बचे। कराओ, वीडियो ऑन करोगे वीडियो? दीदी लाइट नहीं है ना मेरे यहाँ, देखते हैं। है लाइट बहुत कम है। हाँ भाई। तो उनसे बोलो बात करने के लिए, हम तो बैठे हैं बात करने के लिए। हाँ हाँ नहीं हाँ हाँ, हाँ बतावा, का हो गल? हाँ, हाँ, जय श्री- बोलिए जय श्री- जय श्री। जय यीशु की। दीदी नहीं बोल पा रहे हैं, बोलने कि हमारे शरीर में पूरी खजूली है। अच्छा। और ऐसी जगह है कि थोड़ा दोस्त समस्या में है। और खुजली ज्यादा इनको हो गया है। कई दिन होगा, तीन चार महीना हो गया। अच्छा। तो थोड़ा अब प्रभु को मानने के लिए, उसकी आज्ञा को चलने के लिए परमेश्वर की आज्ञा पर बताए थे, तो थोड़ा सा नहीं चल पाते हैं ना, इधर उधर हो जाते हैं ना। आज मैं थोड़ा सा बोलूंगी, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सबको इस चीज को बताऊंगी, है ना। आपके आसपास आप देख रहे होगे कि मूर्तियां हैं, है ना। और कल मैं वीडियो देख रही थी, वीडियो में ऐसा था कि अम, वीडियो नहीं, मेरी खुद की एक दीदी है, वो उनके हस्बैंड जो है वो मूर्ति को माला पहना रहे थे। तो जब माला पहना रहे थे ना, तो माला जो है वो, चूंकि मूर्ति बहुत बड़ी थी, तो माला पहना रहे थे तो माला जो है वो एक साइड हो गया। तो वो जो एक साइड हुआ, उसको वो ठीक नहीं कर पाया। तो किसको ठीक करना पड़ा? कोई अपना माइक ऑन करके बोलो। जो पहना रहा है वो वही दीदी ने उसको करना पड़ा। हाँ एग्जैक्टली, मतलब कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, जिस जिस यीशु के पास आप आए हो, जिस वचन को आप देख रहे हो, वहां पर आपको समझ में आएगा कि मैं सही रास्ते पर हूं। क्योंकि वो ना बोल सकती, ना सुन सकती, ना चल सकती, ना देख सकती है। उसको हम चलाते हैं, उसको हम बैठाते हैं, उसको हम आ, उठाते हैं इधर से उधर। वो, उसका हाथ तो है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। एक माला भी अपना सही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं है ना। वहीं पर एक जिंदे व्यक्ति को यदि माला पहनाया जाए तो क्या होगा वो? वो अगर अपने आप से संभालेगा, संभाल हाँ, के पहन लो। वो अपने आप से संभालेगा उसको। तो इसका मतलब कि आप जिस रास्ते पर हो, जिस जिस वचन के पास आए हो, उसको आप देखो। जिस जिसके पास आप थे, वो आज आपके चारों ओर दिख रहा है। और आप उसको देखो कि लोग लकड़ी का बना रहता, और लकड़ी जैसे वो कर रहे थे उन लोग, तो मैं उनको देख रही थी, वीडियो डाला था उन्होंने। तो लकड़ी का ऐसा है, उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं।
और वो लकड़ी दिख रही हो ना, बांस दिख रहा है, वहीं पर आदमी जो है अपना सिर माथा टेकता है, उसको दिख रहा है कि ये मट्टी है, दिख रहा है कि ये सब कुछ है। तो एक व्यक्ति, लोग बोलते हैं कि अरे विश्वास, विश्वास भी अगर आप सही जगह पे नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना उसका विश्वास। यदि मैं कहूं कि विनोद जो है वो अ, कौन सा जगह है आप लोगों का, जगह नाम बताओ। खमरिया दीदी। खमरिया, खमरिया का सरपंच है, मैं मान लेती हूँ, तो क्या सर विनोद बन जाएगा? नहीं। मेरा विश्वास है कि विनोद जो है वो खमरिया का आ, सरपंच है। तो मेरा विश्वास ये विनोद को सरपंच नहीं बना सकता, है ना। उसके लिए उसको सरपंची का चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब वो सरपंची बनेगा, इलेक्टेड होगा तब सरपंची बनेगा। मेरा विश्वास है उसको सरपंच नहीं बना सकता। तो आप सोचो कि मेरा विश्वास एक निर्जीव वस्तु पर कैसे आत्मा डाल सकता है। जिसने आपको बनाया वो आपसे शक्तिशाली होगा ना भाई। जैसे मान लो कि एक, हालांकि माँ बाप जो है वो बच्चे को बच्चा नहीं बना सकते, पर वो जब पैदा करते हैं तो बच्चा हमेशा जिंदगी भर बच्चा ही रहता है, और बाप हमेशा क्या होता है, बाप रहता है। तो जो हमको बनाया है वो हमसे बड़ा होना चाहिए ना, हमसे शक्तिशाली होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ दीदी, होना चाहिए। हम्म? सही बात है, हाँ। वो हमसे, अगर हम ही उसको सारा कुछ करके दे रहे हैं, उसका माला ठीक करके दे रहे हैं, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फिर क्या करेगा बताओ? हमारा हम ही हमारा दुख कैसे हरेगा? हमारा तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, उस सब कुछ प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेगा जब एक माला को ठीक नहीं कर सक रहा है? प्रणाम करते हैं हम ही लोग सब बनाकर। तो ये सोचने का विषय है। मैंने इसको सोचा, मैं वो जब वीडियो देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि प्रभु का वचन कितना सच्चा है, जो इस बात को बोलता है कि एक ही लकड़ी से तुम खाना बनाते हो, है ना। यशायाह की किताब उसके 44 अध्याय में, कि एक ही कप लकड़ी से तुम खाना बनाते हो और एक ही लकड़ी से तुम ऐसा सामान बनाते हो जो तुम्हारे लिए कुछ करे, कैसे कर पाएगा? तो सोचने का विषय है। और इस विषय में परमेश्वर का वचन बोलता है कि, और जैसे आचार्य जी आज पढ़ रहे थे, आचार्य जी लोग, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग नीचे और मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य छुटकारे को प्राप्त कर सके। देखो, शरीर की बीमारियां तो एक माध्यम होती हैं, पर असली में हमारा जो मुख्य मूल हमारे जीवन का है वो हम आत्मा में है। और ये जो प्राण है ना, जब आत्मा जब निकल जाती है ना शरीर से, तो प्राण भी, प्राण मतलब लहू, लहू भी क्या होता है, धीरे धीरे पानी बनता जाता है, उसकी भी वैल्यू खत्म हो जाती है। और वो क्या होता है, वो ठंडा होने लगता है। और मैं जब अपने पिता की मृत्यु के समय में मैं अपने पापा के पास थी, तो हम इंतजार कर रहे थे ये देखने के लिए कि वो हैं या चले गए। तो कुछ देर तो उनका शरीर गर्म रहा, फिर धीरे 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 एकदम ठंडा हो गया। मतलब वो जो लहू था वो बिल्कुल क्या हो गया, पानी बन गया। और शरीर जो है वो एक मिट्टी बन गया। और वो जो मिट्टी थी वो निर्जीव थी, जो ना उठ सक रही थी, ना बैठ सक रही थी, क्योंकि उनका मुंह खुला हुआ था। कपड़े से मेरी दीदी लोगों ने उनका मुंह खींचा और उसके उनके मुंह को बंद किया। तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो एक निर्जीव, शिथिल
जो अपने आप से कुछ ना कर सकने की स्थिति में पहुंच चुके थे। तो मृतक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जो जिंदा रहता है वो सब कुछ कर सकता है। और मुख्य है आत्मा। आत्मा जो है उसके छुटकारे के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आपका शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में समझता है। अभी एक बहन जो है गवाही दे रही थी, छोटी सी बेटी है उसकी, और वो बोल रही थी कि मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। और फिर 100+ जाने के बाद भी फीवर जो है, बुखार जो है वो उसका, उससे उसको छुटकारा मिल गया। प्रभु ने उसकी मदद की। तो आपको भी बोलना पड़ेगा कि प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया है और मैं चंगा हूं। जब आप ऐसा बोलना शुरू करोगे तो देखना प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि आपकी आत्मा में आप प्रभु पा गए। तो मनो विनोद, उनसे पूछो कि आप अपने आत्मा का छुटकारा चाहते हो, आत्मा में प्रभु को चाहते हो क्या? बताओ भाई, चाहते हैं कि आप छुटकारा समस्या से आत्मा में? बोला चाहते हैं। जो मैं बोल रही थी समझ में आ रहा है उनको पूछो। हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है। हम्म। तो मेरे साथ हाथ उठा लो और मेरे पीछे पीछे बोलो। मनोज, विनोद, तुम उनको बुलवाना, ठीक है? हाँ दीदी, नहीं मानने वाले हैं दीदी। मेरे पीछे पीछे बोलो। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ। आपकी प्रभु, प्रभु, आप इस जगत में इसलिए आए, आए पापों से छुटकारा दे। आपको छुटकारा दे। अपने लहू से मेरे पापों को पापों को धो दीजिए। धो दीजिए। मेरी आत्मा में आइए, आत्मा में आइए। मुझे प्राण और शरीर प्राण में भी छुटकारा दीजिए। छुटकारा दीजिए। प्रभु, मैं विश्वास करता विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए आप मेरे पापों के लिए मारे गए, मारे गए, गाड़े गए मारे गए, और जी उठे। आप जीवित हैं, जीवित है, मेरे हृदय में आइए, मेरे भाई, मुझे अपना बनाइए। मेरे अपना भाई, मुझे आज से अपने आप मेरे आप मेरे पिता हैं, पिता है। मैं आपका मैं आपका बेटा हूँ। बेटा हूँ। यीशु के नाम से इसी नाम से मांगता हूँ, मांगता हूँ। आमीन। आमीन। अभी हम बोल नहीं पा रहे थे, अभी आपने प्रार्थना बहुत अच्छे से की, मतलब अपने परमेश्वर के वचन को समझ लिया और प्रभु का काम आपके जीवन में हो गया। इसलिए चंगाई तो डेफिनेटली आपकी है। यदि आपके पास तेल है तो ले आओ, नारियल तेल। मीठा तेल है दीदी? मीठा तेल नहीं लगाना। मनो विनोद, नारियल तेल मंगवा लेना उनसे, और अच्छा नारियल अच्छा। तेल में प्रार्थना करके उसको लगाना, ठीक है? ठीक है दीदी। विनोद आपके लिए प्रार्थना कर देगा। अभी हम लोग सब मिलकर के आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है? स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, इस भाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं केवल इस भाई को नहीं, परंतु उसके पूरे परिवार को मांगती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए प्रभु, इनके विश्वास के कारण से, इनके हृदय में आप आने के कारण से पवित्र आत्मा इनके पूरे परिवार पर आपका छुटकारा प्रकट हो। हम जानते हैं न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हर एक पहाड़ मैदान होता है। इसलिए यीशु के नाम में अब भी और इसी वक्त इस भाई के हृदय में आपकी आत्मा बहुतायत के साथ प्रभु काम करे। आपने विश्वास की आत्मा दी, आपका धन्यवाद। चंगा करने वाली आत्मा को भी बहुतायत के साथ इनके हृदय में दे, और यीशु के नाम में इनके शरीर में आपकी चंगाई आने पाए। हर एक खुजली यीशु के नाम में जाए,
जैसा आपने कहा प्रभु, मिस्र में जितने रोग हैं वो सब, उसमें से खुजली और ज्वर भी है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम खुजली को आज्ञा देते हैं, इनके शरीर के हर एक स्किन के भाग से निकल कर चला जाए। शरीर के हर एक अंग, गुप्त अंग प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। इस बात की हम घोषणा करते हैं प्रभु। आपका वचन शुद्ध करता है, यीशु का लहू शुद्ध करता है। इसलिए यीशु के नाम में इनके स्किन की हर एक अशुद्धता यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा जब भी ये तेल लगाए, आपकी आत्मा बहुतायत के साथ अपनी चंगाई को दे, और वो चंगाई बनी रहे प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपका लहू विश्वास करने के द्वारा काम करता है। आपने काम करना प्रारंभ कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु पूरी रीति से छुटकारा इनके जीवन के लिए आने वाले समय में हमें से प्रत्येक धन्यवाद देता है उसके लिए कि आप देने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, इनके पूरे परिवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और एक विषय मेरे अंदर आज के दिन आया, यदि आप नीति वचन उसका 14 अध्याय, नीति वचन उसका 14 अध्याय। हाँ, मैं कल एक बात कर रही थी आपसे कि पवित्र आत्मा के बारे में, तो बाद में मुझे वो गवाही याद आई। मिसेस मौर्या उस बात को बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि जब एक गांव में एक बहन थी जिसको 16 और 17 साल से दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी, और उस दुष्ट आत्मा ने उसको छोड़ दिया, और प्रभु का काम उसके जीवन में हुआ, और प्रभु ने उसके जीवन को छुटकारा दिया। और फिर एक दिन हम लोग फिर भजन में गए वहां पर। तो चूंकि दूसरी औरत वहां पर खेल रही थी, खेलना मतलब बाल बाल खोल करके झुकने का काम कर रही थी, एक या दो थी, पता नहीं कितनी थी, मिसेस मौर्या को शायद याद हो। तो वो भी क्या हुआ, उसी माहौल में ढल गई, उसने भी अपना बाल खोला और चालू हो गई। और सोचो, उसको पता है ना, वो बाल खोली और चालू हो गया। और लास्ट में मेरे पास आके बोलती है, आज तुमने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को आइडेंटिटी दिखाना है कि मेरे पास कुछ है। तो ऐसे ही न केवल दुष्ट आत्माएं करती हैं, परंतु जो लोग शरीर में रहते हैं उन लोग भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। जो बहुत लोगों के जीवन में देखते हैं, अच्छा उनके पास पवित्र आत्मा आ गया, तो ऐसा करने से हमारे पास भी पवित्र आत्मा आ जाएगा। तो ये सब चीजें भी होती हैं। पर पवित्र आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति के जीवन में जब आता है, अभिषेक मतलब पवित्र आत्मा जब स्पर्श करता है, पवित्र आत्मा की आग जब आती है, क्योंकि अनॉइंटिंग अलग चीज है और पवित्र आत्मा का मिलना अलग चीज है। तो ये दोनों चीजें किसी भी जब किसी भी रूप में पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, तो सबसे पहले उसका जीवन परिवर्तन होता है। तो कल अपन देख रहे थे, जैसे अपन पुराने नियम में भी देखते हैं कि शाऊल से जब शमूएल ने कहा, तू जाएगा और तू नबूवत करने लगेगा और परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। तो जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आता है ना, तो उसको बदलता है। फिर पवित्र आत्मा जब आता है तो लोग परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, वचन से प्रेम करने लगते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करने लगते हैं। यदि उन्होंने अन्य भाषा प्राप्त की है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, और इस तरह वो परमेश्वर से लिपटा रहना चाहते हैं। तो ये है पवित्र आत्मा का गुण और पहचान कि एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आया है या नहीं। आज मैं जैसे बोल रही थी आपको, भजन से ही था, उसका 14 अध्याय, सॉरी नीति वचन उसका 14 अध्याय। चौदह, भजन नीति वचन उसका 14 अध्याय है, उसका 14 पद।
जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है वह अपने चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। इंग्लिश में इसको बहुत अच्छा लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। द बैकस्लाइडर इन हार्ट will be filled with the fruit of his ways। मतलब जो परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता है, मतलब यीशु मसीह को पाने के बाद यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं ना जो लोग, वो जो अपना रास्ता पर चलते हैं ना उसका फल वो मिलता है, उनको मिलता है। यदि सच्चाई पर चलेंगे तो सच्चाई का फल मिलेगा, यदि बुराई पर चलेंगे तो बुराई का फल मिलेगा। लोगों के डर से, समाज के डर से लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं, और जब चलते हैं जिस जो काम करते हैं उनका रिजल्ट उनको मिलता है। इसी को बोलता है अ गुड मैन विल बी फिल्ड विद द फ्रूट ऑफ हिज फेस। मतलब जो अच्छा मनुष्य है, जो प्रभु के साथ चलता है, वो अपना जो काम करेगा, जिस रास्ते पर चलेगा उसका फल उठाएगा, उसका फायदा उठाएगा। तो हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को पा जाता है, यीशु मसीह के पास आता है, चंगाई का स्वाद चख लेता है ना, सब कुछ उसके पास, पवित्र आत्मा आ जाता है। जब वो आता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है, तो बहुत खुशी खुशी क्या हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह को के साथ चलने लगते हैं, संगति में आते हैं, सब कुछ करते हैं। और फिर क्या होता है, जब दबाव पड़ता है, जैसे एक भूमि है जिसका बीज झाड़ियों के किनारे बोया गया, जड़ न पकड़ने के कारण से क्या हुआ, वो पीछे हट जाते हैं। बाइबल बताती है कि वे आनंद से परमेश्वर का वचन ग्रहण कर लेते हैं, और तब उस समय उनको बहुत अच्छा लगता है। और ग्रहण करके क्या होता है, फिर वह जब परेशानी आती है तो क्या होता है, चले जाते हैं। तो जड़ ना पकड़ने के कारण से क्या हुआ, जड़ ना पकड़ने से क्या समझते हो, जड़ ना पकड़ने से सूख जाता है। हम्म, सूख जाता है। सूख जाता है। और बताओ, जड़ ना पकड़ना क्या समझते मुरझा जाता है। हो, मुरझा जाता है, एग्जैक्टली। और बोलिए। स्थिरता नहीं रहती है जी। स्थिरता नहीं रहती है। दीदी मजबूती नहीं रहती। मजबूती नहीं रहती। हम्म, दीदी वो बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं होता, सही है, बड़ा नहीं होता। और गहराई तक भी नहीं जा सकता। नीमा, आपका आवाज ना अ, सही नहीं समझ में आ रहा है, इंटरनेट का शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सोचो दिमाग में कि जड़ नीचे नहीं है, जड़ पकड़ा नहीं है, तो क्या होता है किसी पेड़ का। हम्म, मर ही जाता है, मर जाता है। मर जाता है ना। सबका उत्तर सही है। पर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जड़ जो है ना, दिखाई नहीं देता है ना, जड़ दिखता नहीं है। पर जो रूट्स है, जो जड़ है, वो पेड़ को मजबूती देता है। आपने सही उत्तर दिया, पर सबने सही उत्तर दिया। स्थिरता नहीं होती, मुरझा जाता है, मर जाता है ना, सब कुछ होता है उसका।
पर जो नहीं दिखने वाला चीज है वो क्या है? जड़। तो एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन में जो नहीं दिखने वाली चीज है, जो इनविजिबल है, वो महत्वपूर्ण है आत्मिक जीवन में। जो विजिबल है, जो दिखने वाली चीज है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो नहीं दिखने वाली चीज है वो महत्वपूर्ण है। अपन जैसे कल बात कर रहे थे क्या, कि ऊपर से दिख रहा है पर जीवन में दिखना चाहिए। तो जीवन में दिखने का कारण क्या है? जड़। धीरे 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 धीरे, रूट्स एक दिन में नहीं आती है ना। रूट्स एक दिन में आता है कि जड़ एक दिन में आ जाता है? एक दिन में आता है जड़? नहीं नहीं नहीं। हर एक का, हर एक बीज का समय होता है। जैसे कुछ बीज है जो 3 दिन 4 दिन में जड़ पिक फूटना शुरू हो जाता है। कोई है जिसको महीनों लग जाते हैं, है ना। पर जिसको महीनों लगते हैं वो क्या होता है? वो टेम्पररी नहीं होता। जिसको महीनों लगते हैं ना, वो बहुत मजबूत होता है। पर जो जल्दी निकल जाते हैं वो जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। जैसे जो सब्जियों का बीज होता है ना, सब्जियों के जो बीज होते हैं वो जल्दी निकलते हैं, पर उनकी लाइफ क्या होती है? टेम्पररी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों की? जी दीदी। है जी ना। जी हाँ। जो जो जल्दी निकलने वाले बीज हैं उनकी लाइफ लाइफ जो है वो, उनका जो जीवन है वो थोड़े समय का होता है। पर जो देर से जड़ लेकर आते हैं, बाहर दिखता है जिनका जड़ अंदर, मतलब देर से पकड़ते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं, है ना। और उनका वो हजारों हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमारा जो जीवन है वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। इसलिए बोलता है धीरज से दौड़ो, है ना। धीरज से दौड़ के फल लाओ। इसको कैसे समझेंगे? जब जड़ आती है, एक पीका फूटता है, तो नीचे क्या होता है? जड़ का एक एक भाग निकलता है, पर लीफ आने में उसको टाइम लगता है। तो जब लीफ आने में, मतलब पत्तियां आने में टाइम लगता है, तो जनरली क्या होता है कि एक पौधे को पत्ती जो है वो भोजन खिलाती है। मैं नहीं जानती आप लोग फोटो फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं कि नहीं? कोई जानता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में? जी दीदी। है ना। उसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें पत्ती पर पड़ती हैं और क्लोरोफिल के द्वारा जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाती है ना। और वो भोजन जो है कहाँ जाता है? जड़ में जाता है, और जड़ को मजबूत बनाता है। बिना फोटोसिंथेसिस के वो जो बीज, वो जो पेड़ है, अ, बिना सूर्य के प्रकाश प्रकाश के बिना वो बीज जो है वो नहीं बढ़ सकता। मतलब वो पौधा जो है वो बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। तो जब सोचो, जब बीज नहीं रहता, सॉरी पत्ती नहीं रहती, तब वो बीज को कौन संभालता है? कौन भोजन देता है? बताओ। जब तक जड़ नहीं रहता तब ना दीदी। परमेश्वर देता है। जब जब बीज रहता है ना, उसमें पीका नहीं फूटा रहता है, पत्ती नहीं आई रहती। तो पत्ती नहीं आई रहती तो भोजन नहीं बनता। भोजन नहीं बनेगा तो कैसे वो जिंदा रहेगा? पर फिर भी बीज में जीवन रहता है। पानी दीदी। हाँ। नमी जो है उसको बचा के रखती नमी पानी। है ना। नमी जो है उसको बचा के रखती है।
एक सूखे बीज में जीवन कौन लाता है? पानी। और जब तक पत्ती नहीं आती तब तक पानी जो है ना, उस बीज में जड़ की प्रोसेस को बढ़ाता है, जड़ की प्रक्रिया को लाता है। और पानी क्या है? हम्म, पानी भी परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है, तो पानी भी परमेश्वर का वचन है, जिसको ऊपर से एक व्यक्ति के बीज के अंदर डालना पड़ता है ना। एक छोटा सा भाग परमेश्वर का वचन का आपके और मेरे जीवन में आता है, तो हमको क्या करना है? वो नए समय में हमको परमेश्वर के वचन की संगति चाहिए। बाहर से भी हमको अपने आप में नमी लेकर आना है, वातावरण से हमको नमी लेना है। और फिर उसके बाद जब लीफ आती है तो वो क्या होता है? वो स्ट्रांग बनने जाता है। वहां से ऊपर से सीधा डायरेक्ट प्रकाश से उसके जीवन में जीवन आता है। तो शुरुआती जीवन में जड़ पकड़ने के लिए आपको संगति की जरूरत है, परमेश्वर के लोगों के जरूरत है, वचन की संगति की जरूरत है। अगर आप सोचोगे कि अ, मैं अकेले रह करके शुरुआती दिनों में मैं अगर सब कुछ कर लूंगा तो मुश्किल है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको चाहिए जो आपको संभाले। और ऐसी स्थिति में जब लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं ना, बाहर से परमेश्वर के वचन के वो जो नमी को नहीं लेते, तो क्या होते हैं? वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो वापस जिस जगह से आए हैं वहां चले जाते हैं। परंतु हमको संगति में आना है, परमेश्वर के वचन के को सुनना है, जो हमारे अंदर क्या लेकर आए? नमी लेकर आए, है ना। क्योंकि उस समय ऐसा होता है जब बीज अंदर होता है जमीन के, तब वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, पर पानी उसको प्रोटेक्ट करता है। जमीन के अंदर का तापमान और पानी, ये दोनों जो हैं वो बीज को जीवन देने का काम करती है, मतलब उसको बढ़ाने का काम करती है। वैसे ही जब आपके और मेरे पास परमेश्वर का वचन आता है, तो हमको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता और भी बहुत आयत के साथ बढ़ जाती है, ताकि हम वो स्थिति तक पहुंचे जब हम सीधा डायरेक्ट सूर्य की किरणों से अपने लिए भोजन बना सके। और ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति बैकस्लाइड होता है ना, बैकस्लाइड मतलब परमेश्वर को अपने जीवन से अलग करता है, उन झूठी बातों की ओर फिर चले जाता है जहां से आया है, तो क्या होता है? जो पाप करता है उसका रिजल्ट उसको मिलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही क्या करेगा? काटेगा। यदि शरीर में बोएगा तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, तो जो आत्मा के लिए बोएगा वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो जीवन का बीज बोते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। अनंत जीवन की कटनी क्या है? परमेश्वर की परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को जानना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। परमेश्वर की उपस्थिति में जब एक व्यक्ति रहता है ना, परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर के साथ चलता है, तो वो फिर गलत काम नहीं करेगा, है ना। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 9 पद क्या बोलता? पढ़ो, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 पद। मिला किसी को पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 पद? जी दीदी। पढ़ो। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, क्या बोल रहा है? कर ही नहीं सकता। तो जो एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलेगा, प्रभु के वचन के अनुसार चलेगा, प्रभु के साथ चलेगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? पाप नहीं करेगा। पाप क्या है? हर वो काम जो परमेश्वर नहीं चाहता,
जैसे कि गाली देना, झगड़ा करना, लड़ाई लड़ाई करना, लोगों के साथ धोखा देना, है ना, आपसी आप दूसरों की संपत्ति का लालच करना, है ना, क्रोध करना। मतलब क्रोध, ऐसा क्रोध करो कि पाप ना हो, मार काटना हो उससे, है ना। कभी लोग गुस्से में आकर के एक दूसरे का खून कर देते हैं, है ना। अभी मैं एक न्यूज में देख रही थी, एक कि एक एक लड़का जो है वो इतना क्रोधित था कि वो अपनी पत्नी के टुकड़े कर दिए। इतना क्रोध, इतना क्रोध क्या करेगा, पाप को लेकर आएगा, क्योंकि वो हत्या कर दी। समझ गए? तो क्रोध नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, किसी की संपत्ति का लालच नहीं करना है, अपनी पत्नी से प्रेम करना है, मार मारपीट नहीं करना है ना, अपने से बड़ों का, माता पिता का आदर करना है, और गाली नहीं देना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है ना, तो फिर उसके जीवन में ये सब बातें नहीं होती। क्या बोलता है, वो पाप कर ही नहीं सकता, है ना, और पाप में रह ही नहीं सकता। बोलता ही कैन नॉट कीप ऑन, मतलब वो पाप के बीच में रह ही नहीं सकता। वो वहां से भागेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर दिखता है, उसको परमेश्वर के साथ चलना रहता है। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे कि हम इस बात को सीखें, है ना, कि ये बात हमारे पास स्मरण रहे कि जब हम परमेश्वर के राज्य से हटने की बात आती है, परमेश्वर के मार्ग से हटने की बात आती है, तो जो हम गलतियां करेंगे परमेश्वर को छोड़ने के बाद, उसका रिजल्ट हम झेलेंगे। और जो लोग इसको कैसे समझेंगे, शाऊल के जीवन में आप देखो, है ना, शाऊल के जीवन में क्या हुआ, जब उसने जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ा, क्योंकि उसके समय में वाचा का संदूक तंबू में रहता था। वाचा के संदूक की कोई कीमत नहीं थी, वहां पर लोग नहीं जाया करते थे, इसलिए शाऊल जो है वो पाप में पड़ा, पाप किया। वहीं पर आप शिमशोन के जीवन को देखोगे, तो शिमशोन से भी क्या हुआ, पाप हुआ। जब उसने लालसा शुरू की, तो परमेश्वर का अ, जो उसके अंदर आज्ञा थी उसको उसने तोड़ दिया। वो अपने माँ बाप को भी नहीं बताया। माँ बाप ने तो बताया होगा, भैया तू अशुद्ध वस्तु नहीं छूना, है ना, तू दाख मधु नहीं पीना, है ना, ये सब चीजें उसके, शराब नहीं पीना, गाली नहीं देना, ये सब सिखाया होगा उसके माँ बाप ने। परंतु वो क्या हुआ, अभिलाषा जो है उसको पाप में ले गई, तो उसका रिजल्ट उन्होंने झेला, है ना। शाऊल ने झेला। शाऊल ने कैसे झेला, न केवल उसकी मृत्यु हुई, परंतु उसके बेटों की भी मृत्यु हो गई। शिमशोन ने क्या झेला, उसकी आंखें फोड़ दी गई, लोगों के लिए वो मजाक बना दिया गया। जब मैं इन लोगों को पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। शाऊल का जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे इतना दुख होता है कि उसके सिर को काट करके दागोन के सामने चढ़ा दिया गया, है ना। तो जब आप पाप करते हो, तो आप शैतान आपको तमाशा बना देता है ना। शिमशोन के साथ भी ऐसा ही हुआ। शिमशोन भी तमाशा बन गया लोगों के लिए, चक्की पिसने लगा, आंखें उसकी शत्रुओं ने फोड़ दी, फलिश्तियों ने, और वो मजाक का कारण बन गया। तो जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, तो परमेश्वर आपको महिमा देता है। परंतु जब आप पाप करते हो, जब आप परमेश्वर से हट जाते हो, यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हो, तो आप उसका हर्जाना भी भुगतते हो। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि
जो जड़ है वो दिखाई नहीं देती, परंतु उसकी मजबूती परमेश्वर सूरज की रोशनी से, हवा से, पानी से, है ना, उसको मिलती है। वैसे ही जब हमको लगे कि कुछ हो नहीं रहा है हमारे जीवन में, कुछ दिख नहीं रहा है हमारे जीवन, हमको निराश नहीं होना है, क्योंकि तब हम जड़ पकड़ने की कंडीशन में है। और जड़ जो है वो जब पकड़ा जाता है तो टाइम लगता है। जैसे हमने सीखा, जब जो जड़ देर से बढ़ती है और धीरे धीरे बढ़ती है, उसका जो जीवन काल होता है बहुत लंबे समय का होता है। पर जो जल्दी बढ़ती है और थोड़े भाग में बढ़ती है, उसका जीवन काल क्या होता है, कम समय का होता है। सो प्रभु आज की हमारी सहायता करे। हमारा समय समाप्त हो गया, कि हम इस बात को समझें कि हम प्रभु के साथ बने रहें, है ना। ये एक संसार को भी दर्शाता है ना। क्या चीज? जल जो है, जल पानी के हाँ, संसार को भी दर्शाता है। देखो, परमेश्वर का वचन जो है ना, उसको हमको ऊपर नीचे पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है जी। ना। एक वचन को लेकर के हम कई चीजों में भ्रमित हो जाते हैं, और इसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, बहुत नुकसान उठाते हैं। तो कल मैं आपको बताऊंगी कि जल प्रकाशित वाक्य में संसार मतलब भीड़, जाति, लोग, इसको दर्शाता है। और यीशु मसीह ने भी कहा क्या, कि मैं जीवन का जल, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, पर किसके लिए क्या बोला जा रहा है, इसको पूरा जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जल संसार के लिए है या परमेश्वर के वचन को दर्शा रहा है। समझ जी में आ रहा है विनोद? जी जी जी। हाँ, तो कल अपन देखेंगे जल के बारे में, ठीक है। ये ठीक। दोनों जल के बारे में देखेंगे। हाँ चलो दीदी। हाँ बाबा। हाँ दीदी, मैं आज सोनोग्राफ कराने गई थी तो मतलब डॉक्टर बोल रहे थे कि बच्चे के गले में नाल फंसा हुआ है, और मेरा ब्लड भी पता नहीं कैसे कम हो गया, 8 ग्राम है, तो ऑपरेशन लग जाएगा बोल रहे थे। तो आप प्रार्थना कीजिएगा दीदी कि ब्लड भी बढ़ जाए और ऑपरेशन ना लगे, अच्छे से हो जाए दीदी। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि सबसे पहले तो अपने दिमाग से चीजों को निकाल दो कि डॉक्टर क्या बोल रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि आप अगर प्रभु से प्रेम करते हो ना, तो जो चीजें आपके लिए बेस्ट होंगी प्रभु वो करेगा आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, ठीक है। जी दीदी। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी गवाहियां हैं। आपको पता, 2 ग्राम खून था, और स्ट्रेचर में लेटी हुई थी, और स्ट्रेचर में 2 ग्राम खून में उसने प्रभु यीशु मसीह को मेरे साथ प्रार्थना की। आज जुड़ती है, अभी तो इतना दिन का गैप हो गया तो हो सकता है उनको पता न चला होगा, और प्रभु ने उसका डिलीवरी कराया, ठीक है। तो आप इसके लिए चिंता मत करो, प्रभु अपने आप सारा काम करेगा, ठीक। चलो, जी दीदी। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु हम पूजा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके ब्लड के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में प्रभु। आपने अपने लहू को बहाया है ताकि विश्वास करने के द्वारा हम आपके लहू के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करें। सो प्रभु, आपके लहू को हम पूजा के जीवन के लिए मांगते हैं ताकि सारी एनिमिक समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। पवित्र आत्मा उसका ब्लड बढ़ जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। उसके बच्चे का नाल यीशु के नाम में प्रभु जी जो फंस गया है, वो यीशु के नाम में प्रभु जी सामान्य हो जाए, इस बात को हम मानते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, और आपने उस बच्चे के जीवन को बनाया है, रचा है। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ उसके जीवन के लिए मांगते हैं, और उसके आने वाले बच्चे के लिए भी मांगते हैं। पवित्र आत्मा
इस वक्त हम सब मिलकर के इस बात को मांगते हैं कि उस बच्चे पर आपकी आत्मा की छाप लग जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप माता के गर्भ से प्रभु जी अपने बच्चों को पवित्र आत्मा से भर देते हैं, जैसे आपने इलिशबा के बच्चे के लिए किया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए। वैसे ही प्रभु जी इस बच्चे के लिए भी हम आपकी दया को मांगते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन के लिए आज के दिन आपके आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा हर एक को अपने मुख के प्रकाश में लेकर चलें और हर एक को शांति दें और हर एक के जीवन में आपके दूतों की सहायता प्रकट हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। एक एक के जीवन को जो इस वक्त प्रभु जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम में आशीष देते हैं। पवित्र आत्मा, आपने कहा है कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, इसलिए हर एक व्यक्ति के से जीवन जुड़े हुए जितने जीवन है प्रभु, उन सब के जीवन में आपका उद्धार का काम पूरा हो। इस रात्रि में हर एक के आत्मा प्राण और देह को आपके हाथ में दे देते हैं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सुरक्षा हो, आपका वचन हर एक रक्षित रक्षा दे, और कल के दिन जब जागते हैं तो प्रभु आपका वचन हर एक से बातें करे और हर एक के जीवन में आपका वचन अगुवाई करे। पवित्र आत्मा हर एक को आपके अनुग्रह और आपके अनुग्रही वचन के हाथ में सौंप देते हैं, जो सब पवित्र लोगों के साथ मिरास में साझी करके इनकी उन्नति कर सकता है। पवित्र आत्मा, हम सब के जीवन के लिए, कल के दिन के लिए आपके अद्भुत अनुग्रह को मांगते हैं। यदि आप आए तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। इस वक्त प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की, जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। कल मिलते हैं।